बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है। आप बताएं दानिश भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, पहली मर्तबा इस तरह हुआ है, पाकिस्तान को अपने आप को इस जंग से दूर रख रहा था, बल्कि पाकिस्तान साजिश का किरदार निभाना चाह रहा था कि किसी तरह मीडिएशन के ज़रिए ये सारे मामलात हल हो जाएँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब सर ऐसा हुआ है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें बाकायदा ईरान की मुखालफत कर दी गई है पाकिस्तान की तरफ से। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि ईरान के सऊदीया पर हमले गैर ज़रूरी कशीदगी हैं। ये हमले तनाज़े के हल के मुखलिसाना कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। सिर्फ फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ है, 1 महीना से ज़ायद ही हो गया इस जंग को, कि पाकिस्तान ने बाकायदा ईरान की मुखालफत की है। पाकिस्तान किसी मुल्क की ना मुखालफत कर रहा था, ना हमायत कर रहा था। पाकिस्तान इस सारी जंग में मीडिएटर का किरदार निभा रहा था। पाकिस्तान के लिए आगे आइंदा आने वाले दिन कितने फैसलाकुन हो सकते हैं। पाकिस्तान ने बाकायदा एक स्टांस ले लिया है, एक मुल्क की हमायत का ऐलान कर दिया है। अब आगे आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान का फ्यूचर? मुश्किलात। मैं आपको 2 अप्रैल से एक ही आवाज दे आ रहा हूँ, मुश्किलात। पाकिस्तान के लिए मुश्किलात है, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हैं। और अल्लाह ना करे वो किसी मुश्किल में फंसे। अल्लाह करे जितने भी ममालिक हैं वो कहीं ना कहीं से इन इस चीज से बच बचाव से निकल जाए। क्योंकि ये डैमेज, जैसे मैंने बताया ना, ये एक क्रिटिकल टाइम होता है। अगर इस क्रिटिकल टाइम में मजीद खुदा ना खास्ता इन्फ्लुएंस बढ़ जाए किसी ममालिक का, तो उसके जो बाद में रिटेलिएशन, रिएक्शन और ताल्लुकात होता है, वो बहुत देर से जाके कह सकते हैं कि सही होते हैं। इस वक्त जो है ना, दुनिया बड़े अजीब ही गरीब मोड़ पर चल रही है। जैसे आप मुझे बोल रहे हैं आज का दिन, मैं आपको बोल रहा हूँ 2.5 घंटे। ये 2.5 घंटे अगर खैर खैरियत से गुजर गए तो मुझे एक फिर भी छोटी सी होप है कि इम्प्रूवमेंट आ सकती है। ये 2.5 घंटे के बाद जैसे ही मून चेंज करेगा अपना साइन, आई एम वेरी होपफुल कि कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि जिसकी वजह से मामला बच बचाव की तरफ चला जाए, और अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन इसके चांसेस बहुत वीक है, बहुत वीक है। ओके सर, कुछ जंगें होती हैं जो चलती ही रहती हैं और सालों-साल चलती हैं, जैसे यूक्रेन और रूस की जंग है, पाकिस्तान इंडिया की जंग है, पाकिस्तान-अफ़गानिस्तान के मामलात हैं, ये चलते ही रहते हैं। लेकिन कुछ जंगें होती हैं फैसलाकुन। अब आज का दिन बहुत फैसलाकुन है और आज का दिन ही तय करेगा कि आइंदा आने वाले दिनों में दुनिया का फ्यूचर क्या हो सकता है। तो इसी वजह से मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज के दिन क्या अरब ममालिक के अलावा, अभी अरब ममालिक का तो आपने बता दिया कि अरब ममालिक ने अगर हमाकत की तो उनके लिए बहुत खतरनाक उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे। क्या अरब ममालिक के अलावा रूस, चाइना या और कोई मुल्क, तुर्की है, कोई ऐसा मुल्क है जो इस जंग में शामिल हो सकता है ईरान के साथ या अमेरिका के साथ? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई भी मुल्क नहीं आएगा इसमें। जो मुझे ऐसा लग रहा है, इनके ओपोनेंट बढ़ रहे हैं ईरान के। लेकिन अगर ओपोनेंट बढ़ भी जाए, मैं बता रहा हूँ आपको कि बाय बर्थ ईरान ऐसा जायचा लेके बैठा हुआ है कि उनके ओपोनेंट कभी भी कामयाब नहीं होंगे। बेशक इनिशियल लॉसेस हुए हैं, बहुत बड़े नुकसान हुए हैं, वो फिर भी कॉप अप कर जाएंगे, लेकिन हारेंगे नहीं। ये बात आप जहन में डाल दें। आप कितने दिनों से बोल रहे थे 3 दिन रह गए, 4 दिन रह गए, 10 दिन रह गए। मैंने आपको एक ही बात की थी, ये मुज़ाकरात का टाइम ही नहीं है। जब पाकिस्तान भी आया हुआ था, सालसी का किरदार अदा कर रहा था, मैंने कहा 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन मुझे सितारों में नहीं नजर आ रहा कि पाकिस्तान इस चीज में कामयाब हो जाएगा, या वाकई इससे पूरी सालसी का जो एक अचीव करना था गोल, वो उनको मिल जाएगा। वो नजर नहीं आ रहा। एस्ट्रोलॉजी मुझे नहीं है कि मैं बोलूं ऐसा, लेकिन मेरे बस में हो तो मैं सब अच्छा अच्छा बोलूं, लेकिन जो नजर आ रहा है, मेरा काम है वो मैं ट्रांसलेट करूं। और वो भी लिमिटेड और कम से कम जो है नेगेटिव फैलाते हुए। अरे लेकिन मैंने जो अभी ट्रांजिट देखी है, उसमें एक जो है बहुत छोटी सी उम्मीद की किरण है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में 1% चांस को भी हम बहुत बड़ा मानते हैं, क्योंकि कोई छोटा सा प्लेनेट बहुत कुछ कर जाता है। अब ये छोटा सा ही प्लेनेट है, एक्चुअल में ये ट्रिगरिंग पॉइंट का प्लेनेट है। ये मून की बात कर रहा हूँ। जो मैंने आपको बताया था 6, 7, 8 जरा डेंजरस हो सकता है। 8 पाकिस्तान हो गई, या 8 तारीख हो गई है पाकिस्तान की। अच्छी बात यह है कि अब से ठीक 2.5 घंटे के बाद मून स्कॉर्पियो से ट्रांजिट कर निकल जाएगा। जो मून स्कॉर्पियो की एक ट्रांजिट बनी हुई थी, जो पैनिक बना हुआ था कि ये जरा डेंजरस सिचुएशन हो सकती है, उससे निकल जाएगा। लेकिन मसला ये है कि मून अभी जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे, मून उसी हाउस की तरफ बढ़ रहा है जहां पे ये केओस बना हुआ है। मैं कर रहा हूँ बात पाइसिस की। मतलब इस वक्त स्कॉर्पियो में, पाइसिस में आने में तकरीबन 8-10 दिन और हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये चीज टलती हुई नहीं दिख रही। ये अनफॉर्चुनेटली चीज टलती हुई नहीं दिख रही। ये बात तय है
कि हो सकता है ये डिले कर दें, कोई रद्दो-बदल कर दें। अल्लाह करे ऐसा कोई मौज़ा हो जाए, मेरी दुआ है और मेरे व्यूअर्स से भी ये रिक्वेस्ट है, सब दुआ करें कि ऐसा मौज़ा हो जाए कि ये जंग टल जाए और ये बात खत्म हो जाए। लेकिन फिलहाल के हालात से ऐसा नहीं लग रहा, स्पेशली सितारों के हालात से, कि ये जंग जो है टलने वाली है। ओके सर। अच्छा सर, अगला क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईरान भी इस जंग में शामिल है और उतना ही शामिल है जितना अमेरिका इस जंग में शामिल है, दोनों एक दूसरे के आमने-सामने हैं। क्या ये हो सकता है कि ईरान जो क्या की डेडलाइन है, उससे पहले ईरान को कोई सरप्राइज़ दे दे? ईरान कोई न्यूक्लियर तजर्बा कर ले, जिसके बाद ये जंग ही खत्म हो जाए? या ईरान कोई ऐसी स्ट्रैटेजिक चीज़ करके दिखा दे दुनिया को कि लोग परेशान हो जाए कि ये हमारे साथ क्या हो गया? जिस तरह उन्होंने आबरे हॉर्मुज़ को बंद कर दिया, उन्होंने जो खित्ते के दीगर ममालिक हैं मिडल ईस्ट के, उनको निशाना बनाया। तो ये दुनिया के लिए सरप्राइज़िंग चीज़ थी कि ईरान भी ऐसा कुछ कर सकता है। सरप्राइज़ दे सकता है ईरान? डेफिनेटली सरप्राइज़ दे सकता है। आई एम 200% श्योर ईरान सरप्राइज़ देगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 2 अप्रैल के बाद अगर किसी भी मुल्क ने इनके साथ ब्लंडर की या हैंकी-पैंकी की, तो आप ये मत सोचिएगा कि ईरान 1 महीना पहले जिस हालात में था वैसे है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजिकली बता रहा हूँ, मैं उस पे जा ही नहीं रहा, नुकसान हुआ, उनके क्या चीज़ ज़ाया हुई। मैं उस बात ग्राउंड रियलिटी पे मैं कभी भी बात नहीं करता हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजी बायस के ऊपर बात कर रहा हूँ। ईरान के ज़ायचे में मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि मार्स 9000 में ट्रांज़िट कर गया 2 अप्रैल से, और वो उनके नेटल मार्स पे डेफ़िनेटली उनका एग्रेशन, उनका पैशन, उनकी जो एक बोलते हैं सालमियत के लिए जो स्ट्रैटेजी है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। इसलिए जो डर है, वो मैं बार-बार आपको हर व्लॉग में बोल रहा हूँ, अगर इस टाइम पे किसी भी अरब कंट्री ने कोई ज़रा-सी भी शरारत की, बहुत बुरे नताइज आएँगे। बस ये दुआ करें खैर-खैरियत से ये 10-15 दिन निकल जाएँ। मार्स का सैटर्न के साथ ट्रांज़िट होगा 19-20 तारीख को, अप्रैल को। वो उसके बाद निकल जाएगा। आगे कोई ऐसा इमीडिएट फ्यूचर में कोई क्रिटिकल, या यूँ कहें कि एक तरह से कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस वाला प्लैनेट आगे इसको नहीं ट्रांज़िट में मिलेगा जल्दी। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।